बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू महक के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमने कई बार लोगों को अल्लाह के कलाम से कामयाबी और शिफा पाते देखा और सुना है। बल्कि बहुत से लोगों का ये अक़ीदा है कि जो काम अद्वियात नहीं कर सकती, वो अल्लाह का कलाम सबसे बेहतर करता है। और अल्लाह का कुरान सबसे बेहतरीन और अफ़ज़ल इलाज है, जिसमें शिफ़ाए कामिला और कामयाबियाँ मौजूद हैं। लिहाजा नाज़रीन, आपकी मुश्किलात को मद्देनज़र रखकर आज की इस वीडियो में सूरत फ़ातिहा का एक फ़ैसला कुन अमल हम पेश कर रहे हैं। ये अमल बिल्कुल मुफ्त में घर बैठकर आप बआसानी कर सकते हैं और इस अमल की इजाज़त भी सबको है। वज़ाइफ की किताबों में इस अमल को फ़तह का नाम दिया गया है, क्योंकि सूरत फ़ातिहा कुरान करीम की सबसे पहली सूरत है और इस सूरत के अंदर सिर्फ 7 आयात हैं। लेकिन इन 7 आयात के अंदर एक ऐसी आयत भी मौजूद है जिसे उलमाए दीन ने इसमें आज़म का दर्जा दिया है। ये इसमें आज़म वाली आयत कौन सी है, वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे, बल्कि सूरत फ़ातिहा से मुतल्लिक खाला कुदसिया का एक सच्चा वाक़या भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, कुरान करीम की ये सूरत फ़ातिहा इतनी आसान है कि एक छोटे से बच्चे को भी अगर ये सूरत याद करवाई जाए तो वो बआसानी इस सूरत को अपने हाफ़ज़े में महफूज कर लेता है। इस सूरत की फजीलत का अंदाज़ा आप खुद इस बात से लगा लीजिए कि दिन में 5 वक्त की नमाज़ों में हर रकत में सूरत फ़ातिहा को पढ़ा जाता है, बल्कि फ़र्ज़, सुन्नत, नवाफिल, वित्र या आप हाजत की कोई भी नफल पढ़ें तो इन सब में सूरत फ़ातिहा को लाजमी पढ़ा जाता है। अल्लाह ने इस सूरत के अंदर कुछ ख़ास रखा है, तभी इस सूरत को नमाज़ों में पढ़ा जाता है। बल्कि बुज़ुर्गान दीन और मुफस्सिरीन सूरत फ़ातिहा की तफसीर बयान करते हुए कहते हैं कि पूरे कुरान करीम का निचोड़ सूरत फ़ातिहा के अंदर अल्लाह ने रख दिया है। लिहाजा जब आप सूरत फ़ातिहा के इस अमल को करेंगे जो आज आपको बताया जा रहा है, तो आपको अमल पढ़ने के साथ ही पूरे कुरान करीम का निचोड़ इस अमल के अंदर मिल जाएगा। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि हमें हाजात के लिए कोई ऐसा अमल बता दें कि हमारी हाजात पूरी हो जाएं। तो जिन लोगों को रिस्क रोज़गार की ख्वाहिश है, या जिन लोगों को औलाद की ख्वाहिश है, या जो लोग औलाद की वजह से परेशान हैं, घर बार की वजह से बेसुकून हैं, तो वो आज के इस अमल को मजबूती से पकड़ लें। बस मैं मुख्तसर आपसे ये कहूँगा कि किसी भी ख़ास मकसद का हैरत अंगेज़ ये अमल आप वीडियो में खुद देखकर और समझ कर करें। आपका मकसद कितना ही अहम और दुश्वार हो, या हाजत कितनी ही बुलंद हो, या अगर कोई शख्स किसी मुसीबत या परेशानी में पड़ गया है और किसी तरह वो मुसीबत दूर ही नहीं होती, तो ये अमल पूरे यकीन से लाजमी किया जाए। आप सूरत फ़ातिहा के इस अमल से खुद देखिएगा कि हर नामुमकिन काम कैसे मुमकिन होता है। यानी सूरत फ़ातिहा के इस अमल से आपका हर नामुमकिन काम मुमकिन होगा, हर मसला हल हो जाएगा। चाहे घर के लड़ाई झगड़े हों, गुर्बत हो और तंगदस्ती हो, या फिर शादी का मसला हो, या हाजात पूरी ना होने का मसला हो, औलाद ना हो रही हो, तमाम मसाइल इस वजीफ़ा को करने से हल हो जाएंगे। बल्कि जादू, सहर और सफली अमल के ज़रिए लोगों की सेहत बर्बाद की जाती है और उनका कारोबार तबाह किया जाता है। यानी वो आदमी जो दौलत में खेलता था, पाई पाई को मोहताज हो जाता है और उसी के साथ साथ उसकी सेहत भी बर्बाद हो जाती है। तो इसके लिए भी ये अमल बहुत मुफीद है और इसके ज़रिए से सहर, जादू, सफली करने वाले पर लौट जाता है। कोई भी इस वजीफ़ा को इजाज़त लिए बगैर कर सकता है। बल्कि इस वीडियो के आखिर में सूरत फ़ातिहा की एक ऐसी आयत भी बता दूंगा जो आप चलते फिरते आसानी से पढ़कर अपना मसला अल्लाह से हल करवा सकते हैं। बस सूरत फ़ातिहा का ये अमल नोट कर लें और नाज़रीन, वीडियो को मुकम्मल दिलचस्पी से देखें, बल्कि वीडियो देखकर लाइक का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लाजमी लिखिएगा ताकि आप हमारी दुआओं में भी शामिल हो सकें। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, सूरत फ़ातिहा के इस अमल से मुतल्लिक मेरी वालिदा कहती हैं कि हमारी हमसाई खाला कुदसिया है, वो बेचारी बहुत दुखी थी। उसने आकर अपने घर की कहानी सुनाई, मुझे भी बहुत दुख हुआ। फिर मैंने उसे भी ये अमल बताया। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। पूरा 1 माह उसने पढ़ा तो उसको इस अमल के फ़वाइद मिलना शुरू हो गए हैं। उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के 28 साल रोते हुए गुजरे थे। आज सुबह सुबह हमारे घर आई, बहुत खुश थी। मैंने पूछा कि बहुत खुश नज़र आ रही हो, तो कहने लगी, बेटा बात ही खुशी की है। कहने लगी, मेरे मियाँ ने मुझे 28 साल बाद इज्जत देना शुरू कर दी है। मेरे मियाँ ने कभी मेरे हाथ में पैसे नहीं रखे। कल रात मेरे मियाँ ने मेरे हाथ पर 8,000 रुपये रखे कि ले तू रख ले, वरना मैं तो अपनी माँ से खर्चा लेकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती थी।
گھر میں غربت تھی، بہت روتی تھی کہ یا اللہ کس کے آگے ہاتھ پھیلاتی جان نکلتی ہے، تو کرم فرما دے، آپ نے یہ سورت فاتحہ کا وظیفہ دیا، اس نے تو میرے گھر کو رنگ دیا ہے۔ ایک ماہ میں ہماری تو زندگی بدل گئی ہے، ان کے گھر میں بہت برکت آ گئی ہے، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم، بلکہ جڑ سے ہی ختم ہو گئے۔ وہ کہتی ہیں ساری زندگی لڑائی کے سوا کچھ دیکھا نہیں، وہ تو اب اس عمل کی سچ مچ کی دیوانی ہیں۔ ہمارے پیارے اور محترم ناظرین، عمل یہ ہے کہ قبلہ کی جانب رخ کر کے کسی بھی وقت سب سے پہلے 19 مرتبہ آپ نے بسم اللہ مکمل پڑھنی ہے، پھر 5 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین اور آمین بھی 5 مرتبہ کہنا ہے، پھر سورت فاتحہ کی دوسری آیت 5 مرتبہ یعنی الرحمن الرحیم، اور پھر آمین بھی 5 مرتبہ کہنا ہے، یعنی سورت فاتحہ کی ہر آیت کو آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو آیت آپ نے 5 مرتبہ پڑھ لی تو اس آیت کو فوراً بعد آپ نے 5 مرتبہ آمین بھی کہنا ہے۔ ہر روز پڑھیں اور جس وقت آسانی ہو پڑھیں، اول و آخر درود شریف بھی 1 مرتبہ پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے یا آپ مالی طور پر بہت ہی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، یا آپ بے روزگار ہیں، آپ کو روزگار نہیں مل رہا، آپ کے گھر میں تنگ دستی نے گھیرا ڈال رکھا ہے، یا آپ قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، قرضہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا ہے، دن کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ نے سورت فاتحہ کا یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے گھر میں رزق کا مسئلہ یا جو بھی تنگ دستی ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی رزق کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ 2 بار نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ میں، لہذا ناظرین سورہ فاتحہ حق تعالیٰ کی خصوصی ہدایت، جنت کے خزانوں کا دروازہ یعنی علم و معرفت کے دروازے کھولنے والی سورت ہے۔ بلکہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتا دیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر اسم اعظم والی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ سورت فاتحہ میں یہ آیت نمبر 4 بنتی ہے۔ مشکل حالات میں اس آیت کو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے سارا دن کھلا پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سورہ فاتحہ کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے ویڈیو آپ سب حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔